नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, कांग्रेस में ऐसी भगदड़ मची है कि 2014 में भी ऐसी भगदड़ नहीं मची थी, 2019 में भी ऐसी भगदड़ नहीं मची थी जैसी इस बार 2024 के चुनाव से पहले मची है। तो संकेत साफ है कि नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में आ रहे हैं और कांग्रेसी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी भाजपा में एंट्री हो जाए और उन्हें कुछ टिकट मिल जाए। और इधर नरेंद्र मोदी पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने भाजपा को कांग्रेस बनाकर रख दिया। यह आरोप कोई और नहीं लगा रहा, भारतीय जनता पार्टी के ही पुराने कार्यकर्ता और पुराने नेता दबी जुबान से लगा रहे हैं। लेकिन इसे दूसरे नजरिए से देखिए, उन्हें बड़ी तादाद में कांग्रेसियों को भाजपा में लाकर देश के सामने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस में बैठे हुए ये जमीनी नेता विचारधारा के कारण कांग्रेस में नहीं थे। विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और वे नेता सत्ता के कारण कांग्रेस में थे और अब सत्ता नहीं है तो वे भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह अब विस्तार हो रहा है ऐसा विस्तार करने की पहले कोशिश नहीं की हो। जनसंघ के समय में भी विस्तार की कोशिश हुई और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी बनी तब भी विस्तार करने में लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 1980 में जब भाजपा का गठन हुआ मुंबई में, तो भाजपा की विचारधारा हिंदुत्व पर आधारित नहीं थी, जबकि जनसंघ की विचारधारा हिंदुत्व पर आधारित थी। एक नई पार्टी बनाना चाहते थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो सबको साथ लेकर के चले। सबको साथ को लेकर के चलने का मतलब यह नहीं है कि हिंदुत्व की विचारधारा से हट जाना, लेकिन 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो उसकी विचारधारा रखी गई गांधीवादी समाजवाद। और उस वक्त मुंबई में जब पहला अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का हुआ तो मंच पर मोहम्मद कलीम छागला मौजूद थे और रामकृष्ण जेठमलानी मौजूद थे, जिनका हिंदुत्व की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था और जनसंघ से भी कोई लेना देना नहीं था। तो ऐसी एक पार्टी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी देश को देना चाहते थे, जो कांग्रेस का विकल्प बन सके, मध्यम मार्ग की पार्टी। इसीलिए छागला को लेकर आए गए, जबकि वह छागला जवाहरलाल नेहरू से लेकर के लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी सभी प्रधानमंत्रियों के मंत्रिमंडल में शामिल थे, मंत्री थे। हां, ठीक है कि आपातकाल का उन्होंने विरोध किया और इस कारण से वह उसके बाद कांग्रेस में नहीं गए। और जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो उन्होंने भाजपा को आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद क्यों दिया? इसलिए दिया, समर्थन इसलिए किया क्योंकि भाजपा हिंदुत्व की विचारधारा पर बनने वाली पार्टी नहीं बन रही थी। लेकिन हुआ क्या? ना तो समाजवादी भाजपा से जुड़े, ना गांधीवादी भाजपा से जुड़े, तो पार्टी कुछ भी नहीं रह सकी। हिंदूवादी तो दूर हो गए, क्योंकि जनसंघ के समय हिंदू जनसंघ को अपनी पार्टी मानते थे, लेकिन जब भाजपा बनी तो हिंदुओं को लगा कि यह उनकी पार्टी नहीं है। नतीजा यह निकला कि 1984 के चुनाव में भाजपा सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई और उसके बाद 1988 में और 1989 में जब भाजपा ने अपने आप को बदला और राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ जुड़ गई और लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक राम जन्मभूमि मंदिर के लिए रथ यात्रा शुरू की, तो हिंदू फिर से भाजपा के साथ जुड़ने लगे। लेकिन वाजपेयी और आडवाणी ने इसके बाद 1996 में, 1998 में और फिर 99 में भी सत्ता के लिए एनडीए बनाकर भाजपा के तीनों मुद्दों से समझौता किया, यानी राम जन्मभूमि 370
और समान नागरिक संहिता, इन तीनों मुद्दों को किनारे करके सत्ता हासिल की। तो हिंदू 2004 में फिर से नाराज हो गया, भाजपा से छिटक गया। इसके बाद तो और गलती हुई जब 2007 में लाल कृष्ण अडवाणी पाकिस्तान गए और वहां पर मुसलमानों का दिल जीतने के लिए, भारत के मुसलमानों का दिल जीतने के लिए जिन्ना की मजार पर जाकर के उनकी तारीफ की और उन्हें समाज सेकुलर कहा। तो क्या हुआ, 2009 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें और घट गई, क्योंकि हिंदू ऐसे भाजपा की कल्पना नहीं करते थे जो सत्ता के लिए सिद्धांतों के साथ समझौता करे। वाजपेयी और मोदी में यही बेसिक फर्क है। मोदी सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। उस समय भाजपा को सरकार बनाने के लिए सिद्धांतों से समझौता करना पड़ा। एनडीए बनाया गया जिसमें बाकी दलों ने यह शर्त रखी कि आप अपने इन तीनों मुद्दों से हटिए, तब हम आपके साथ आते हैं। और भाजपा ने समझौता किया। वह भाजपा को इसलिए सत्ता हासिल दिला पाए हैं, यानी मैं नरेंद्र मोदी की अब बात कर रहा हूं, वह भाजपा को इसलिए सत्ता दिला पाए हैं, बहुमत दिला पाए हैं, क्योंकि गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने देश भर के हिंदुओं का विश्वास जीता था। यह अंतर है तब में और अब में। उस समय दूसरे दल और दूसरे नेता समर्थन की शर्त रखते थे, लेकिन अब जब भाजपा मजबूत हो गई, जब हिंदुओं ने उसे मजबूत कर दिया, तो 2014 से लेकर 2019 तक भले ही मोदी भाजपा के पुराने एजेंडे पर कुछ नहीं कर सके, कोई काम उन्होंने नहीं किया, लेकिन 3 तलाक जैसे मुद्दे पर बिल पास करवाकर उन्होंने एक प्रतिबद्धता दिखाती थी कि वह कट्टरपंथी मुसलमानों के आगे कतई नहीं झुकेंगे। जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वे भाजपा के तीनों मुद्दों पर अपने विचारधारा पर अड़िग हैं। और 2014 में भी आप देखिए, जब उनकी लहर चली तो कांग्रेसी बड़ी तादाद में भाजपा में आए, 2019 में भी आए। कोई समझौता नहीं किया मोदी ने। और 2019 के चुनाव में भी यह कहा गया कि हम तीनों मुद्दे अपने जो है एजेंडे की वो पूरे करेंगे। और इस वजह से हिंदुओं ने 2014 से ज्यादा बहुमत देकर के उनको सत्ता में लाए। और जैसे ही वे सत्ता में आए, 2-3 महीनों के अंदर अंदर ही उन्होंने 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया। अब तो साफ संकेत है। उसके बाद राम जन्मभूमि मंदिर का भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया और मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। तो एक संकेत था 2019 के चुनाव में कि भाजपा अपने एजेंडे पर कायम है। अब एक नया मुद्दा खड़ा हो गया। अब बचा है यह कि समान नागरिक संहिता। और इसके अलावा जो नया मुद्दा खड़ा हो गया है वह है देश में एक साथ चुनाव। और अब कांग्रेस में फिर से भगदड़ मची है, क्योंकि देश की जो 80% जनता है वह जो चाहती है नरेंद्र मोदी उसको अपना रहे हैं। और 2024 के चुनाव से पहले वैसी ही भगदड़ मचनी शुरू हो गई है जैसी 2014 और 2019 में मची थी, बल्कि उससे भी ज्यादा। और इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता भले ही एजेंडे पर नहीं आया है, ये साफ साफ कहने लगे हैं कि उनका अगला एजेंडा समान नागरिक संहिता, एक साथ चुनाव और इसके अलावा काशी और मथुरा। इसके बावजूद कि एक जमाना था जब भाजपा को कहा गया था कि आप अपने एजेंडे छोड़िए, और अब भाजपा अपने एजेंडे को बढ़ाती चली जा रही है। हिंदू वोट उसके साथ जुड़ता चला जा रहा है। तो जो पहले परहेज करते थे वे अब लाइन लगा करके खड़े हैं। राजनीतिक दल जो पहले शर्त लगाते थे वे एनडीए में आने के लिए, भाजपा के एजेंडे को स्वीकार करने के लिए लाइन लगा करके खड़े हैं। और
कांग्रेस के नेता तो लाइन लगा करके खड़े हैं। भाजपा के सामने पहले से भी बड़ा जनादेश हासिल करके एक लक्ष्य है, समान नागरिक संहिता को सबसे पहले लागू करना और उसके बाद फिर मथुरा और काशी को मुक्त करवाना। और लोग उससे जुड़ रहे हैं और साफ है कि इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेसी भाजपा में शामिल हो रहे हैं, जिनमें अनेक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अनेक पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं और वे अपनी पार्टियां छोड़ करके भाजपा में आ रहे हैं। किसके लिए? क्योंकि उनको पता है कि देश की जनता क्या चाहती है। 1996 और 1998 में सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा ने अपने तीनों मुद्दों से समझौता किया था, लेकिन अब मोदी की भाजपा उन तीनों मुद्दों पर मजबूती के साथ खड़ी है। 2 मुद्दे तो हल ही हो चुके, अब नए मुद्दे भी जुड़ गए हैं। तो यह अंतर आया है। अगर कांग्रेसी भाजपा में आ रहे हैं तो यह कांग्रेस नहीं बन रही, भाजपा ही है। विचारधारा से कोई समझौता मोदी नहीं कर रहे हैं। लाइन लगा करके खड़े हुए हैं लोग, प्रवेश पाने के लिए लाइन लगी हुई है। तो अगर भाजपा के पुराने कार्यकर्ता निराश हैं तो उसकी वजह सिर्फ एक है और वह सही भी है कि दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को राज्यसभा की टिकट तुरंत क्यों दी जा रही है। यह ठीक नहीं है। उन्हें कहिए कि वह चुनाव मैदान में उतरे, चुनाव जीत कर आए, फिर मंत्री बने या जो भी बने। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।